जया कृपला ने कैसे पता चले कि सुषुम्ना चलनी शुरू हो गई है? कौन से हैं वो लक्षण जिनसे हम समझ जाएं कि हमारी सुषुम्ना चलनी शुरू हो गई है? लगातार। और सुषुम्ना को हर वक्त हम कैसे चला सकते हैं? कृपा करके अब तो बता दीजिए। जब मैं दीक्षा लेने आई थी तो आपने कहा था कि 19 तारीख को बोलूंगा। आज तारीख हो गई है, कृपा करके आज बता दीजिए। समस्त मानव जाति के कल्याण हेतु सुषुम्ना नाड़ी हर वक्त या ज्यादा वक्त कैसे चल सकती है? क्या है उसका तरीका? बड़ा गंभीर सवाल है जया, लेकिन आज मैं जवाब दूंगा क्योंकि मैंने वायदा किया है। कैसे पता चले सुषुम्ना नाड़ी शुरू हो गई? ये जो भ्रम फैलाए जाते हैं कि ऐसे देख लो, ये कोई तरीका नहीं। फिर तो आप सारे दिन ऐसे ही करते रहोगे या रुमाल यहां बांधे रखोगे। ऐसा कुछ नहीं। सुषुम्ना नाड़ी स्वतः ही चलती है। पहले सुनिए उसके लक्षण। जब चलती है सुषुम्ना तो तुम निर्भर हो जाते हो। एक आनंददायी झोंका, झरोखा प्रेम का तुम्हारे भीतर से संचारित होना शुरू हो जाता है। निरंतर हर वक्त तुम प्रेम की अवस्था में रहते हो। प्रणय मात्र के प्रति प्रेम। तुम्हारी दोनों श्वासें चलनी शुरू हो जाती हैं। ये तो स्वर विज्ञान में बताया गया है, लेकिन होती कैसे हैं ये नहीं बताया गया। बहुत से फार्मूले लोगों ने बताए, लेकिन वो मनगढ़ंत थे। उन्नीस तारीख को मैं बताऊंगा, इसके लिए मुझे इजाजत लेनी थी। जिसने मुझे बताया, अतः रात्रि मैं उनसे पूछ के आया। अब सुनिए वे कैसे चलेगी। प्रकृति तुम्हें एक क्रिया के द्वारा सुषुम्ना नाड़ी को चलने का ढंग समझाती है, लेकिन ध्यान रखना वह प्राकृतिक ढंग है। सुषुम्ना नाड़ी को चलाने के लिए वह ढंग इस्तेमाल करोगे तो वृहत शक्ति को खो दोगे। क्या होता है जब सुषुम्ना नाड़ी चलती है? दिन भर के क्रियाकलाप से तुम्हारे दिमाग के ऊपर अनकॉन्शियस और कॉन्शियस के ऊपर हजारों तरह के संकल्प विकल्प होते हैं। कोई दुविधाएं होती हैं, कुछ भावनाएं होती हैं, कुछ कटु अनुभव होते हैं। किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने कोई कमेंट कस दिया, किसी ने कोई गाली निकाल दी, किसी ने अभद्र शब्दों का प्रयोग कर लिया। कुछ पारिवारिक पोषण के लिए जो तुम कार्य व्यवहार करते हो उसका दिमाग पे बोझ होता है।
ये सभी चीजें तुम्हारे दिन में, रोजमर्रा की जिंदगी में तुम्हारे ऊपर सवार होती है। तुम कितने बोझल होते हो, सुबह फ्रेश जाते हो घर से और शाम थके हाथे, चूर हुए, थके मांदे, होश उड़े होते हैं, चेहरा मुरझाया होता है और घर लौटते हो अभी भी बोझ होता है। कल का, कल क्या करना है, कुछ अतीत की बातों का, किसी ने कुछ गलत कह दिया, कुछ भविष्य का सवाल है, कुछ अतीत की यादें हैं। वर्तमान के भीतर तुम उसे ढोए फिरते रहते हो। घर आकर भी तुम्हें चैन नहीं मिलता, जबकि तुम सोचते हो कि सांझ घर लौटेंगे, आराम करेंगे, लेकिन आराम की वो घड़ियां दूषित हो जाती हैं दिन के वातावरण के कारण। तुम क्या चाहते हो? तुम चाहते हो चैन। इन संकल्प विकल्पों से मुक्ति। जब मन ठहर जाए, जब मन शोर शराबा न करे, मैं गहन शांति में बैठ जाऊं, समय ठहर जाए, समय अपनी होनी को प्रदर्शित न करे, समय याद न कराए कि मैं हूं, ऐसी अवस्था तुम चाहते हो। फिर तुम्हारे पास कोई विकल्प नहीं होता। तुम क्या करते हो? तुम शराब का सेवन करते हो, मदहोश हो जाते हो। यहां बेहोश शब्द ज्यादा उपयुक्त होगा। बेहोशी में आकर तुम गिर जाते हो, तुम्हें कोई होशो हवास नहीं रहता। फिर तुम उन क्षणों में जाना चाहते हो जहां सुषुम्ना नाड़ी चलती है। तुम काम के वेग से ग्रस्त संभोग में उतरते हो, यहां ठहर जाओ। संभोग के क्षणों में तुम्हें क्या मिलता है? वक्त खो जाता है। तुमने किसी का लाख देना था, लाख लेना था, कोई मुकर गया, किसी से लेने हैं वो आते नहीं, किसी के देने हैं उसकी चिंता है, अपनी इमेज की चिंता है, अपने बाल बच्चों की परवरिश की चिंता है, अपने वृद्ध माँ बाप के देखभाल की चिंता है। तो उस एक क्षण में, उस पीक पॉइंट पे क्या होता है? बस संभोग की सिर्फ एक ही क्षण होती है, जिस घड़ी भीतर का वो झरोखा खुलता है। एक हल्का सा सुराख तुम्हारे अचेतन मन को क्रॉस करके, सामूहिक अचेतन मन को क्रॉस करके सामूहिक चेतन मन में झांकता है एक क्षण के लिए। मेरी इन बातों को बार बार सुनना, शर्म मत करना। यहां कुछ भी ऐसा नहीं है जो शर्म योग्य हो। बेफिक्र होकर, बेबाकी से मेरे शब्दों को सुनना और इनकी गहनता में उतर जाना। संभोग के उन क्षणों में जिन्हें हम पीक पॉइंट कहते हैं, एक क्षण ही होता है, सिर्फ एक क्षण। पहले तो तैयारी होती है तुम्हारे अचेतन मन को चीरने की। अचेतन मन में सुराख होता है धीरे धीरे, और सुराख होता होता वो सामूहिक अचेतन मन के भीतर हो जाता है। सामूहिक अचेतन मन में भी
वो सुराख होते होते उसके बाद क्या आता है? सामूहिक चेतन, कलेक्टिव कॉन्शियस। अब फिर समझिए इसको। आम व्यवहार में तुम चेतन मन में स्थित हो, लेकिन जब तुमने शराब पी लिया तब चेतन बेहोश हो गया, यह तो गया। लेकिन अचेतन बेहोश नहीं होता, अचेतन है। और अचेतन के नीचे मैंने बहुत बार तुमसे कहा सामूहिक अचेतन है, कलेक्टिव अनकॉन्शियस। यह कॉन्शियस, यह अनकॉन्शियस, और अनकॉन्शियस के बाद कलेक्टिव अनकॉन्शियस नाभि के पास। कलेक्टिव अनकॉन्शियस से आगे है कलेक्टिव कॉन्शियस, सामूहिक चेतन। अगर तुम वहां पहुंच जाओ तो उसे कहते हैं समाधि, और उसमें डूब जाओ तो उसे कहते हैं संबोधि। हम इन डेफिनेशंस को थोड़ा सा ध्यान रखना, क्योंकि मैं आगे से इन्हीं डेफिनेशंस का प्रयोग करता हूं और पहले भी इन्हीं का करता रहा हूं। चेतन खो गया, अचेतन में उतरे, अचेतन में सुराख होना शुरू हुआ, एक हल्का सा सुराख हुआ और तुम घुस गए कलेक्टिव अनकॉन्शियस में, और कलेक्टिव अनकॉन्शियस में भी सुराख होता गया। जब उसके भीतर सुराख हो जाता है तो वह पॉइंट आता है जो सबका साझा है, कलेक्टिव कॉन्शियस, सामूहिक चेतन। यहां थोड़ा सा समझा दूंगा आपको। कलेक्टिव अनकॉन्शियस में सारी सृष्टि का, विचारों का, भावनाओं का आदान प्रदान देखा जा सकता है। और उसके बाद का कलेक्टिव कॉन्शियसनेस, उसमें तुम्हारा सामूहिक पसारा क्या है, तुम हो कौन और कहां तक हो, इसकी समझाती है। फिर जब तुम उसमें डूब जाते हो तो तुम उसे पीने लग जाते हो, समझ बमझ सब खो जाती है, फिर तुम उसका रूप ही हो जाते हो। क्या होता है? संभोग के क्षणों में एक क्षण ऐसा आता है और तुम सिर्फ उस एक क्षण के लिए इतनी शक्ति गंवाते हो। बस एक क्षण तुम्हें वो दिख जाता है सिर्फ मात्र, तुम वहां स्थित भी नहीं होते। मेरे शब्दों को ध्यान से समझना, बड़े बारीकी से समझाएंगे। तुम्हें दिखाई पड़ता है वह तल एक सुराख के जरिए। जैसे तुम किसी घर में हो और किसी दरवाजे की चौखट से या किसी खिड़की की चौखट से हल्का सा सुराख कर दो और वहां से बाहर आसमान को देखना शुरू कर दो, तो तुम्हें कितना आकाश, कितना आसमान दिखेगा? थोड़ा सा आसमान दिखेगा तुम्हें, ज्यादा नहीं। सारा आसमान तुम नहीं देख पाओगे, सारा आसमान तो तुम बाहर आकर ही देख पाओगे। दरवाजा खोलोगे, खुले आसमान के तले आओगे, फिर तुम्हें दिखेगा सारा आसमान। 10वीं छत के ऊपर चले जाओगे, वहां दिखेगा सारा आसमान। लेकिन खिड़की के छोटे से द्वार से तो तुम्हें आसमान दिखेगा, लेकिन थोड़ा सा दिखेगा। बस संभोग के क्षणों में तुम आकाश का इतना सा हिस्सा ही देख पाते हो, और उसमें ही तुम भाव विभोर हो जाते हो। और फ्रायड कहते हैं, सिगमंड फ्रायड, कि व्यक्ति दिन भर में जो कुछ करता है वो इसी क्षण के लिए करता है। उसकी बात कुछ हद तक ठीक है, लेकिन बाकी हद तक वो गलत है, क्योंकि और भी तल है।
तुमने खुले आकाश में आ जाना है, तुमने वो सारा आसमान देखना है जो तुमने खिड़की से एक छोटे से सुराख से देखा था। वो आसमान बहुत कम था, अब तुमने पूरा आसमान देखना है। वह कैसे देखोगे? आओ पहले थोड़ा सा इस सुषुम्ना के इस वक्तव्य को पूरा कर लें। संभोग के क्षण में श्वासें तेज होती हैं, मन कोई कोलाहल नहीं करता, एक क्षण के लिए मन ठहर जाता है। कल अगर तुम्हें फांसी भी होनी हो, पक्का पता है कल सुबह फांसी हो जाएगी, लेकिन संभोग के क्षण में तुम भूल जाओगे कि कल तुम्हें सुबह फांसी होनी है। वो एक क्षण ऐसा आएगा कि तुम्हें बुला देगा। लेकिन मरने से पहले अगर कोई व्यक्ति संभोग की कामना करे तो ठीक है, क्योंकि जाते जाते वो उस परमात्मा के दर्शन करके जाना चाहता है जो कि कण कण में समाया हुआ है। लेकिन अक्सर लोग इसकी डिमांड नहीं करते, ख्यालों में खो जाते हैं, डर जाते हैं मौत से, क्योंकि मौत अज्ञात है। अज्ञात से प्राणी सदा ही डरता है, अज्ञात चाहे कुछ भी हो। अज्ञात से प्राणी मात्र डरता है, अज्ञात चाहे कुछ भी हो, वो चाहे अज्ञात खुशी हो चाहे अज्ञात गम हो। तुम अज्ञात से डरते हो, इसलिए अनजानी राहों पे तुम चलते नहीं। प्रेम के मार्ग अनजानी है, इसलिए तुम डरते हो। अनजान व्यक्ति के साथ नहीं चलते, वो चाहे परम संत ही क्यों ना हो। तुम 100 बार सोचोगे कहीं ऐसा तो नहीं या डाकू हो या मेरी जेब काट ले, इज्जत हनन करते, कहीं ऐसा तो नहीं मेरी हत्या ही करते। अज्ञात व्यक्ति के साथ अज्ञात के साथ जाना परम वीरता है या बड़े से बड़ा साहस है। और परमात्मा अज्ञात है, परमात्मा तुम्हारे लिए अज्ञात है। प्रकृति तुम्हें, या ऐसे कह लो कि परमात्मा तुम्हें संभोग के इन क्षणों से अपनी वो सुगंधी एक क्षण के लिए देना चाहता है, और उसने संसार में एक यही उपाय बनाया है परमात्मा के दर्शन करने का। तुम चौंकना मत, गुस्सा भी मत करना, कमेंट्स की बौछार भी मत करना। मैं तुम्हारा ऋणी रहूंगा, लेकिन सत्य बताने से मैं गुरेज नहीं कर सकता। संभोग ऐसा होल है, ऐसा सुराख है जिसके जरिए तुम एक क्षण के लिए उसको अवलोकन कर सकते हो, निहार सकते हो, उसको देख सकते हो, उसका आनंद मान सकते हो। और जरा सोचो, अगर तुम समझदार हो, एक क्षण के लिए इतनी शक्ति का खो देना, दर्शन का निहारन होता है निश्चित, बिला शक। सिर्फ दुष्ट संतों के अलावा कोई भी व्यक्ति इस चीज की हामी भरेगा कि बिल्कुल ठीक कहता है। उस क्षण में हमें जो लुत्फ आता है, हम मस्त हो जाते हैं, विचार रुक जाते हैं, घड़ी दो घड़ी के लिए। तेरे पास आके मेरा वक्त गुजर जाता है, तेरे पास आके मेरा वक्त गुजर जाता है। 2 घड़ी के लिए
गम जाने किधर जाता है, तेरे पास आके मेरा वक्त गुजर जाता है। टाइमलेसनेस, ईगोलेसनेस, वक्त का पता नहीं चलता। और तुम्हें देह भान भी समाप्त हो जाता है। देह भान समाप्त हो जाता है तो फिर क्या होता है, फिर तुम कौन हो ये भान होना शुरू हो जाता है। देह भान मिटा कि तुम्हें तुम्हारा स्वयं का भान होना शुरू हो गया। क्या होता है उस वक्त, सुषुम्ना नाड़ी चलती है, श्वास से जोर जोर से चलती है, सुषुम्ना पूरे शबाब में होती है। लेकिन ये प्राकृतिक उपाय है, ये परमात्मा ने तुमने एक झरोखा दिखाने के लिए बनाया है, ताकि संसार में रह के तुम उसके दर्शन कर सको एक क्षण के लिए, पल के लिए। लेकिन ये बड़ा खर्चीला है, एक्सपेंसिव है, इसमें खर्च बहुत आता है। खर्च क्या आता है? और डॉक्टर तो कहते हैं कि ये चीज गंवाने के लिए ही होती है, नहीं, यह ओज में परिवर्तित हो सकती है। काम शक्ति कैन बी कन्वर्टेड इनटू ओजा, ओजस, और वह इतनी आनंददायक होगी कि तुमने कभी कल्पना भी नहीं की। सुषुम्ना नाड़ी जब चलती है उसका लक्षण मैंने समझाया। श्वास दोनों नाकों से आएगा, मन ठहर जाएगा, और श्वास जब पूरी शबाब के अंदर सुषुम्ना होगी तो तुम्हें उस परमात्मा के क्षणिक दर्शन कराएगा। यह है सुषुम्ना का स्वभाव है। लेकिन बड़ा खर्चीला है। मैंने कहा इट इज टू मच एक्सपेंसिव। एक और रास्ता है जो खर्चीला भी नहीं, और खर्च तो होता नहीं, एक्सपेंस तो होता नहीं, बल्कि अर्न होता है। वह बिल्कुल उलट है, प्रेम। प्रेम में शक्ति वह नहीं होती, प्रेम में शक्ति कलेक्ट होती है, कलेक्ट होती है। तुम कुछ कमाते हो, जुड़ता है कुछ, वह मस्ती कह लो, वह आनंद कह लो, सुरूर कह लो, वह जुड़ता है और तुम शांत हो जाते हो, स्थिर हो जाते हो, मूर्तवत हो जाते हो, स्टिल हो जाते हो, ठहर जाते हो, भागदौड़ खत्म हो जाती है। प्रेम के उन क्षणों को पैदा कैसे किया जाए? लगातार सुषुम्ना नाड़ी कैसे चलाई जाए? आज का लहर विज्ञान का अध्याय शुरू है। वह मैं अगले चैप्टर में, बहुत लंबा चैप्टर हो जाएगा। यहां तक मैंने आपको समझाया कि होता क्या है, सुषुम्ना का पता कैसे चले कि सुषुम्ना चल पड़ेगी। तुम जबरदस्ती इसको चलाने का प्रयास कर सकते हो, यह चलेगी भी थोड़ी देर के लिए, लेकिन उसमें उठा पटक कितनी होगी, इतनी मेहनत करनी पड़ेगी, और फिर कहीं जाकर वो चलेगी सुषुम्ना। लेकिन थोड़ी देर चलेगी, फिर रुक जाएगी। मैं तुम्हें वो विधान बताऊंगा, जब लगातार सुषुम्ना चलेगी, वक्त गायब हो जाएगा, देह भान समाप्त हो जाएगा। इसे ही समाधि कहते हैं, और तुम सभी दायित्वों से मुक्त हो जाओगे। मेरे कहने का अर्थ तुम समझोगे नहीं, लेकिन धीरे धीरे समझाएगा। तुम सभी दायित्वों से मुक्त हो जाओगे, तुम सभी भयों से मुक्त हो जाओगे।
तुम प्रेम की मूर्ति बन जाओगे, तुम सर्वत्र फैल जाओगे, तुम ही तुम होगे, तुम्हारा कोई दुश्मन ना होगा, तुम सहज अवस्था में आ जाओगे, तब भी तुम्हारी सुषुम्ना चलेगी। सुषुम्ना नाड़ी को स्वर विज्ञान के द्वारा तुम चलाने का अभ्यास कर सकते हो। वह मात्र थोथा है, खोखा है। आजकल ऐसे बहुत से लोग, पाखंडी तो नहीं कहूंगा, धूर्त कहूंगा, क्योंकि जो काम बिना किसी खर्च के सहज स्वभाव तुम्हारा है, वो स्वभाव, उसमें तुम्हें जाने के लिए तुम इतना खर्चीला साधन प्रयोग करो, यह शुभ नहीं। स्वर विज्ञान इसीलिए था। स्वर विज्ञान के द्वारा तुम अपने अस्तित्व तक पहुंच सकते हो। लेकिन पहुंचो कैसे, यह मैंने लहर विज्ञान शुरू कर रखा है। लहर विज्ञान और स्वर विज्ञान दोनों कहीं जाकर आपस में मिल जाते हैं। जैसे रेल की पटरियां, एक कांटे होते कांटे, जंक्शन पे जाके 7, 8, 10 लाइनें होती हैं। एक जंक्चर पॉइंट ऐसा आता है जहां जाकर रेल की पटरियां जो पैरेलल चल रही थी वो मिल जाती हैं, क्योंकि उनके साथ और पटरियां लगा दी जाती हैं। ऐसे जंक्चर पॉइंट तक कैसे पहुंचा जाए, और क्या है उसका ढंग। तो आज तो मैंने सिर्फ लक्षण बताया आपको। लहर विज्ञान का अध्याय प्रारंभ है। बड़े बड़े हीरे निकलेंगे। इस समुद्र में इतना कुछ छिपा है कि तुमने कभी सोचा ही नहीं। अभी रोज कमेंट आते हैं मेरे पास, बाबा जिंदगी जीने का मजा क्या। हमें पता ही नहीं था कि जिंदगी इतनी आनंद से भरी हो सकती है। जिंदगी का लक्ष्य नहीं पता था। आपने हमें जिंदगी जीना सिखा दिया। सुषुम्ना हर वक्त कैसे चले, कैसे वो शराब में तुम बेहोश होते हो, उसकी जगह मदहोशी आना शुरू हो जाए। और मदहोशी तो बेहोशी से कहीं बहुत बढ़िया होती। मदहोशी का आलम तो वर्णन नहीं किया जा सकता। वह तो सिर्फ प्रेमी ही वर्णन कर सकता है। लक्षण मैंने बता दिए। लक्षण यह है कि देह भान समाप्त हो जाएगा। काम के अंतिम क्षणों में, संभोग के अंतिम क्षणों में तुम्हें अपने देह का भान नहीं होता। कोई चिंता नहीं होती तुम्हारे दिमाग में। याद करो उस क्षण को। तुम्हें चाहे सुबह फांसी भी होनी हो, उस क्षण तुम्हें याद नहीं रहेगा। तुमने किसी का कुछ देना, कुछ लेना, कुछ गलत विचार कह गया, कुछ तुम्हें तुच्छ लगा गया, कोई शब्द बोल गया जहरीले, कोई तनाव है, कोई फिक्र है, जितना दिमाग के ऊपर बोझ तुम इकट्ठा करके कूड़ा कचरा संसार में से लेके आते हो, वो चाहे अपने ऑफिस में से लेके आते हो, चाहे अपनी दुकान में से लेके आते हो, अपने व्यापार में से लेके आते हो, एक कूड़ा कचरा भरा हुआ तुम घर आते हो और तुम्हारा दिमाग बोझिल होता है और तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं। फिर परमात्मा ने तुम्हें एक रास्ता ये दिया है, मदहोशी की तरह, मदहोशी की जगह बेहोश होने का, और खुले आसमान के नीचे खड़े होकर पूरे आसमान का आनंद लेने की बजाय खिड़की के उस छोटे से झरोखे से थोड़े से आकाश को देखने का। ये 2 तरीके बनाए और तुमने 2 तरीकों का पालन किया।
धीरे धीरे तुम्हारे संस्कार इन दो तरीकों को इस्तेमाल करने में ही रह गए। तुम इसके योग्य ही रह गए, तुम्हारे संस्कार उसके योग्य ही रह गए। सारे दिन झूठ कफर तोड़ो, सारे दिन दिमाग पे बोझ रखो, भरे भरे दिमाग के साथ घर लौटो, और फिर तुम शराब और शबाब के भीतर उलझ जाओ। यही तुम्हारी जिंदगी बन के रह गई है। इससे पार भी कुछ होता है, तुम्हें कोई याद नहीं कराता। अगर कोई याद कराता भी है तो अफसोस, वह ठग होता है। वह तुम्हारा कुछ पैसा या कोई काम हथियाने के लिए झूठ बोलता है। ऐसे लोगों पर कम से कम मुझे तो शर्म आती है। आनंद के लिए जो ढंग हैं, शिवर वगैरह, इनका कोई चार्जिंग नहीं होना चाहिए। परमात्मा की प्राप्ति के लिए जो साधन है वो निःशुल्क वितरित होने चाहिए। तभी परमात्मा रग रग में छा सकेगा। तभी ये हत्या, ये कत्ल, ये चोरी, ये डकैती, ये जिन्हें तुम गलत कहते हो, ये समाप्त हो पाएगा और हमारा विश्व शांति से भरा हुआ, आनंद के शबाब पे लिपटा हुआ उस शहद की तरह होगा जिसको चखने के लिए हम सदा बेताब रहते हैं। आज के लिए मैं यहीं खत्म करूंगा। इसका आगे का अध्याय फिर मैं लहर विज्ञान के अगले चैप्टर में आपको बताऊंगा। आज मैंने जो समझाया फिर दोहरा देता हूं। लक्षण पूछा, श्वास दोनों नाकों से आएगी, देह भान मिट जाएगा, समय भान मिट जाएगा, और आनंद का तुम दर्शन करोगे, उस परमात्मा का दर्शन करोगे। तुम उसे पूजा के द्वारा देखना चाहते हो, नहीं मिलता। तुम नाम जप के द्वारा देखना चाहते हो, नहीं मिलता। तुम और 1000 कृत्य करके या 1000 तकनीकों से उसको देखना चाहते हो, नहीं मिलता। मिलता कैसे है तुम्हें? परमात्मा का एक वो विधान जो परमात्मा ने बनाया, उसकी झरोखे से तुम्हें भगवान के सही दर्शन हो पाते हैं। इसलिए तुम बार बार, चाहे योगी है, चाहे ब्रह्मचारी है, चाहे संत है, चाहे कोई है, जो वहां तक नहीं पहुंचा वो बार बार इस प्रक्रिया में उतरता है। और जो इस प्रक्रिया में उतरता है, संभोग की प्रक्रिया में उतरता है, उसका एकमात्र कारण है उसे आनंद मिलाना। जो शहद की एक बूंद के लिए तरस गया, उसको दूसरे शरीरों की आवश्यकता पड़ी। उसने क्या शहद का समुद्र देखा होगा, चखा होगा, या उसके भीतर अटकेलियां खाया होगा, उसके भीतर उसने कलोलें की होंगी, जो एक बूंद के लिए दूसरे शरीरों का तकाजा रखता है। नहीं, वो गलत है। तुम पहचानने में गलती कर देते हो। इसलिए भगवान कृष्ण ने कहा, लक्षणों से पहचानो। लक्षण, और लक्षण यही है ठहराव, आनंद, खुशी, प्रसन्नता, बांटना, प्रेम की मूर्ति, साहस, ये सभी लक्षण हैं। दोनों सांसों से श्वास चलेगा, वक्त ठहर जाएगा, देह का आभास ठहर जाएगा, समाप्त हो जाएगा, और परमात्मा के दर्शन हो जाएंगे। ये 4 बातें मैंने बताई। अगर ये 4 बातें होती हैं तो सुषुम्ना चल रही है। अगर ये 4 बातें नहीं होती, तुम कहते हो मेरी सुषुम्ना चलती है, और आनंद तुम्हारे चेहरे पे कहीं बरसता हुआ दिखाई नहीं पड़ता, तो तुम्हारी सुषुम्ना नहीं चली। सुषुम्ना एक झरोखा है, जिस झरोखे से
जिस बिंदु से तुम उस परमात्मा को सीधे सीधे निहारते हो, बस ये एक छोटी सी परिभाषा मैंने तुम्हें दे दी। एक झरोखा है सुषुम्ना का चलना, तुम्हारी भी सुषुम्ना कभी कभी चलती है और उस वक्त तुम्हें बड़ा आनंद आता है और तुम उसी आनंद के सहारे जिए चले जाते हो, तुम्हें पता भी नहीं चलता। लेकिन तुम उस क्षण को पहचान नहीं सकते, यही मुश्किल है। इसे पहचानो। इसके 4 लक्षण मैंने आपको बताए हैं। संभोग से परमात्मा का दर्शन करोगे, इसलिए भोगी व्यक्ति परमात्मा का दर्शन करता है और समाधि से परमात्मा में विलीन हो जाओगे। संबोधि में परमात्मा का एक अंश हो जाओगे, एक मिक मिल जाओगे उसमें, जैसे बूंद समानी समुद्र में। ये 3 बातें हैं। संभोग से दर्शन वो क्या है, और तुम रोज चाहते हो कि वह आनंद मुझे मिले, और ठीक कहते हैं इसमें, क्योंकि तुम्हें दूसरा रास्ता ही नहीं, एक ही रास्ता तुम्हें कुदरत बताती है, वही तुम आजमा लेते हो। उसके दर्शन से शुरू करो और धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ो और फिर उसमें ही विलीन हो जाओ। ये तुम्हारा अंत है, ये तुम्हारी आखिरी मंजिल है। तुमने शुरू करना है उसके दर्शन से, और कोई ढंग नहीं उसको देखने का संसार में तुम्हारे पास। ढंग तो और भी बहुत है, लेकिन वो बाद में बताऊंगा। अभी तुम्हारे पास, अभी तुम्हारे पास और कोई साधन नहीं। विज्ञान भैरव तंत्र में 112 विधियां बताई गई, लेकिन वो विधियां तो तुम तब कर पाओगे ना जब तुम उस चीज को देखोगे। बहुत से धर्म कहते हैं शराब मत पियो। मैं कहता हूं अगर शराब न पियोगे तो शराब का सुरूर होता कैसा है, जो पता कैसे चलेगा? बेहोशी से मदहोशी तक पहुंचोगे कैसे? नहीं, बिल्कुल पी के देखनी चाहिए क्या है उसमें। शुरू यहीं से करोगे, लेकिन पीते ही मत रह जाना। बस इस बात से छुटकारा होना चाहिए। पीने से शुरू करो, लेकिन पीते ही ना रह जाओ, यही मुश्किल खड़ी होती है। और दूसरा, झरोखे से उसको देखो वह कैसा है। झरोखे से देखने तक ही सीमित ना रह जाओ, बाहर के खुले आसमान में आके उसका पूरा पूरा आसमान का लुत्फ उठाओ। ये तुम्हारी मंजिल है। सुध बिसरा गयो मारी रे, कर गयो मनु की चोर, वो काला एक बांसुरी वाला, सुध बिसरा गयो मोरी रे, सुध बिसरा गयो मोरे, माखन चोर वो नंद किशोर जो, कर गयो मन की चोरी रे, कर गयो मन की चोरी, वो काला एक बांसुरी वाला। धन्यवाद।